तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट 1 मिलियन में। क्या आपने ऑपरेशन ब्लू स्टार के बारे में सुना है? नहीं सुना है तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि आज ऑपरेशन ब्लू स्टार की हिस्ट्री आपके सामने मैं रखने जा रहा हूँ। ऑपरेशन ब्लू स्टार भिंडरावाले का कमांडर कौन था और कितनी मौतें इस ऑपरेशन में हुई थी। ऑपरेशन ब्लू स्टार की 5 बातें आपको जाननी चाहिए। ऑपरेशन ब्लू स्टार का जब जब जिक्र होता है तो इतिहास के तमाम पन्ने खंगाले जाते हैं। मसलन जर्नैल सिंह भिंडरावाले के लिए स्वर्ण मंदिर में किसने व्यू की रचना तैयार की। ऑपरेशन ब्लू स्टार नाम के पीछे क्या है सच। इस ऑपरेशन को लीड करने वाले लेफ्टिनेंट जनरल कुलदीप सिंह बराड़ कौन थे। भारतीय सेना के इस ऑपरेशन में जान माल का कितना नुकसान हुआ। आर्मी कब अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में घुसी और कब भिंडरावाले की मौत हुई। ऐसे ही सवालों का जवाब देते हुए आपको बताते हैं इस ऐतिहासिक ऑपरेशन से जुड़ी 5 बातें। ऑपरेशन ब्लू स्टार भारतीय सेना द्वारा 1 से 8 जून 1984 को अमृतसर भारत पंजाब स्थित हरिमंदिर साहिब परिसर को खालिस्तान समर्थक जनरल सिंह भिंडरावाले और उनके समर्थकों से मुक्त कराने के लिए चलाया गया अभियान था। पंजाब में भिंडरावाले के नेतृत्व में अलगाववादी ताकतें सशक्त हो रही थीं, जिन्हें पाकिस्तान से समर्थन मिल रहा था। यही वो दौर था जब कई निर्दोष सिखों ने या तो अपनी जान गंवा दी या सब छोड़ छाड़ कर किसी तरह विदेश निकल गए और फिर वहीं के होकर रह गए। जवान हो रहे बच्चों की माओं के दिल तब तक जोर जोर से धड़कते रहते थे जब तक उनका पढ़ने गया बच्चा सही सलामत घर न लौट कर आता। पहले बंटवारे के समय पंजाब रोया, उसके बाद अपने जख्मों पर खुद ही मरहम लगाकर इसने फिर से मुस्कुराना सीखा। लेकिन कुछ ही समय में इतना खून बहा कि सड़कों का रंग लाल हो गया। ऑपरेशन ब्लू स्टार 1 जून 1984 से शुरू हुआ था। वो समय जिसे आज भी पंजाब के इतिहास में बंटवारे के बाद बड़ा काला दिन नहीं बल्कि काला दौर माना जाता है। 3 जून को भारतीय सेना अमृतसर में प्रवेश कर गई और स्वर्ण मंदिर को घेर लिया। शाम तक कर्फ्यू लगा दिया गया। 4 जून को सेना ने गोलीबारी शुरू कर दी ताकि चरमपंथियों के हथियारों और असलहे का अंदाजा लगाया जा सके। शाम होते होते इंदिरा गांधी ने सेना को स्वर्ण मंदिर परिसर में घुसने और ऑपरेशन ब्लू स्टार शुरू करने का आदेश दे दिया, जिसके बाद वहां परिसर में भीषण खून खराबा हुआ। सैन्य कमांडर एस.के. बराड़ ने माना कि चरमपंथियों की ओर से काफी तीखा जवाब मिला। अकाल तख्त पूरी तरह से तबाह हो गया। स्वर्ण मंदिर में भी गोलियां चली। कई सदियों में पहली बार वहां 6, 7 और 8 जून को पाठ नहीं हो पाया। सिख पुस्तकालय जल गया। भारत सरकार ने श्वेत पत्र के अनुसार ऑपरेशन ब्लू स्टार में 83 सैनिक मारे गए और 249 घायल हुए। इसी श्वेत पत्र के अनुसार 493 चरमपंथी और आम नागरिक मारे गए, 86 घायल हुए और 1592 को गिरफ्तार किया गया। लेकिन इन सब आंकड़ों को लेकर अब तक विवाद चल रहा है। सिख संगठनों का कहना है कि मरने वाले निर्दोष थे। हालांकि भारत सरकार इसका खंडन करते आई है। वहीं इस कार्रवाई में सिख समुदाय की भावनाओं को बहुत ठेस पहुंची। ऑपरेशन ब्लू स्टार के बारे में जानने के साथ उनके परिस्थितियों को जानना भी जरूरी है, जिनके कारण हालात पैदा हुए। पंजाब में हिंसा की शुरुआत 1978 में हुई थी। उसी समय सिख धर्म प्रचार संस्थान के प्रमुख जर्नैल सिंह भिंडरावाले का नाम चर्चा में आया था। 1947 में जन्मे जर्नैल सिंह भिंडरावाले हमेशा सिख पहनावे, कच्छा और ढीले कुर्ते में ही रहते थे। हथियार के नाम पर उनके पास सिख परंपरा के मुताबिक कृपाण और स्टील का एक तीर होता है। भिंडरावाले को अपनी आंखों से देख चुके पंजाब के बुजुर्ग सिख उनकी वेशभूषा का कुछ इस तरह वर्णन करते हैं
कि इस 6 फुटी युवा की बातचीत का अंदाजा बेहद आकर्षक था। गजब की निगाह। उसके सामने वह सवाल करने या पलटकर जवाब देने की हिम्मत नहीं थी। किसी में रोब ऐसा था ही नहीं। माना जाता है इनके संबोधन में ऐसा सम्मोहन था कि सुनने वालों के दिल में इनके शब्दों का घर बन जाया करता था। कहानी शुरू हुई 1978 से। बैसाखी 13 अप्रैल को भिंडरावाले के समर्थकों की निरंकारियों से झड़प हुई। भिंडरावाले के 13 समर्थक मारे गए। इस घटना ने भिंडरावाले का नाम अचानक सुर्खियों में ला दिया। सिख शिक्षण संस्थान दमदमी टकसाल के इस 31 वर्षीय प्रमुख का नजरिया हमेशा कट्टर रहा। सिख धर्म के बारे में वह प्रभावशाली ढंग से बातें करता। उसके कहने पर लोगों ने बाल और दाढ़ी कटवाना बंद कर दिया। लोग सिगरेट शराब पीना बंद करने लगे। 1981 के बाद जब पंजाब में हिंसक गतिविधियां बढ़ने लगी तो भिंडरावाले के खिलाफ लगातार हिंसक गतिविधियों को बढ़ावा देने के आरोप लगने लगे। पुलिस का कहना था कि उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पर्याप्त सबूत हैं। अप्रैल 1983 में पंजाब पुलिस के उप महानिरीक्षक SS अटवाल की दिन दहाड़े हरमंदिर साहिब परिसर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। ऐसी घटनाओं से पुलिस का मनोबल लगातार गिरता गया। इसके बाद पंजाब की स्थिति बिगड़ गई। ऑपरेशन ब्लू स्टार से 3 महीने पहले तक हिंसक घटनाओं में मरने वालों की संख्या 298 हो चुकी थी। वैसे ही ऑपरेशन ब्लू स्टार के हालात 1 जून से बनना शुरू हुए। कई प्रमुख सिख बुद्धिजीवियों ने सवाल उठाए कि स्थिति को इतना खराब क्यों होने दिया गया। ऐसी कार्रवाई करने की जरूरत पड़ी। सरकार की इस कार्रवाई से खफा कई प्रमुख सिखों ने या तो अपने पदों से इस्तीफा दे दिया या फिर सरकार द्वारा दिए गए सम्मान से लौट गए। इसके बाद सिख धर्म और कांग्रेस पार्टी के बीच दरार पैदा हो गई। इसके बाद सिख और कांग्रेस पार्टी के बीच दरार उस समय गहराई गई जब 2 सिख सुरक्षा कर्मियों ने कुछ ही महीने बाद 31 अक्टूबर को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या कर दी थी। बाद में ऐसा माना गया कि देश के लोगों के खिलाफ सैन्य अभियान सही नहीं था। तो यह घटना थी ऑपरेशन ब्लू स्टार की। तो गाइस कैसी लगी वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।